नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बिहार एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम 23 जुलाई को साथियों आपका निर्धारित है कि आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम से पहले साथियों जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसे हम लोग साथियों आज से शुरू कर रहे हैं। एग्जाम तक प्रतिदिन वीडियो आएगा और इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। एक एक वीडियो से साथियों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेबस के अनुसार एक टॉपिक है भारत के पड़ोसी देशों का इतिहास, उनसे संबंधित बेसिक जानकारियां आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछी गई थी, मेंस में भी साथियों पूछी जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि मेंस एग्जाम से ही आपका मेरिट डिसाइड होने वाला है। कम समय है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एग्ज़ाम तक जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं वो आपको करवा दिए जाएंगे। तो भारत आपको पता है कि 7 देशों से अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है, जिसमें आपको एक ट्रिक है बचपन में बी से आपका हो जाता है बांग्लादेश, सी से हो जाता है चाइना, पी से हो जाता है पाकिस्तान, एन से हो जाता है आपका नेपाल और एम से होता है म्यांमार, बी से होता है भूटान, ए से होता है अफगानिस्तान। भारत जो है 7 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है, जिसमें सर्वाधिक लंबाई जो सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश से करता है। दूसरे नंबर पे चीन से करता है, उसके बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और अफगानिस्तान से भारत अपनी सीमा साझा करता है। और ये भारत के पड़ोसी देश हैं और इनसे ही संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। प्रीलिम्स एग्जाम जब आपका कंडक्ट हुआ था और मेंस में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग एक एक कर सारी कंट्री को कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश का ये साथियों आपको फ्लैग है, आप देख सकते हैं। और बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। यहाँ की मुद्रा को हम लोग टका के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971 को मनाया जाता है। यहाँ की संसद को हम लोग जातीय संसद के नाम से जानते हैं और संसदीय सीट जो है वर्तमान में 350 है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय गीत है वो है अमार सोनार बांग्ला। किसने लिखा है? इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। कब लिखा था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है ये गीत काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ था, जो आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बना था। और यहाँ के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो शेख मुजीबुर रहमान हैं, जिसे बांग्लादेश का संस्थापक भी माना जाता है। यहाँ के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो तजुद्दीन अहमद थे। राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो राष्ट्रीय खेल यहाँ का कबड्डी है। राष्ट्रीय फूल वाटर लिली। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मैगपी रोबिन डोयल यहाँ की राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बंगाल टाइगर है। और राष्ट्रीय पेड़ जो है यहाँ का आम का पेड़ राष्ट्रीय पेड़ है। बेसिक ही जानकारी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ज़रूर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को एक बार रिपीट भी कर लीजिएगा। प्रमुख नृत्य की बात करें तो ढली नृत्य, डाक नृत्य, कठपुतली नृत्य और घाटू नृत्य जो है यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। प्रमुख नदियाँ की बात करें तो यहाँ की सबसे लंबी नदी मेघना नदी है। इसके बाद आपको याद रखना है जमुना नदी, तिस्ता नदी, पद्मा नदी, फेनी नदी, बराक नदी, ये सभी जो है बांग्लादेश की प्रमुख नदियाँ हैं। बांग्लादेश की जो सबसे ऊँची चोटी है वो केकारा डोंग है, जिसकी ऊंचाई 986 मीटर है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखना है केकारा डोंग है। बांग्लादेश अपनी सीमा भारत और म्यांमार के साथ साझा करता है। बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से लगते हैं, जिसकी जो कुल लंबाई है वो 4096.7, यानी सबसे अधिक जो सीमा भारत की लगती है वो बांग्लादेश से लगती है, जिसकी लंबाई कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। और बांग्लादेश और भारत की जो सीमा रेखा है उसे हम लोग रेड क्लिफ रेखा के भी नाम से जानते हैं। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन चप्पू हैं और वर्तमान में जो यहाँ की प्रधानमंत्री है वो कौन है? शेख हसीना है। बांग्लादेश से संबंधित ये बेसिक तथ्य जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला देश है साथियों नेपाल। नेपाल के बारे में आपको बता दें, ये रहा नेपाल का नेशनल फ्लैग और यहाँ की राजधानी काठमांडू है। मुद्रा नेपाली रुपया है। राष्ट्रीय गान की बात करें तो शयो थुंगा फुल्का यहाँ का राष्ट्रीय गान है। यहाँ के संसद को हम लोग राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं। कुल संसदीय सीट की बात करें तो 275 है। पूछा जाता है नेपाल और ब्रिटेन के बीच संधि कब हुई थी, तो याद रखना है नेपाल और ब्रिटेन के बीच 21 दिसंबर 1923 ईस्वी को संधि हुई थी। और सुगौली की संधि नेपाल और गोरखा के बीच कब हुई थी? 1816। प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे।
और पहले जो यहाँ के निर्वाचित पीएम है, ये भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया है, कौन थे? विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। यहाँ के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री थे कौन? विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। और पहले जो यहाँ के राष्ट्रपति थे वो थे रामवरण यादव। राष्ट्रीय प्रतीक में देखा जाए तो यहाँ का जो राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय फूल है वो है बुरुंश। पेड़ की बात करें तो पीपल पाइन। पशु की बात करें तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। वेस्टर्न ट्रोगोनपान जो है यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। खेल की बात करें तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। नेपाल की सीमा से लगने वाले जो भारत के राज्य हैं उसमें सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और बिहार शामिल है। नेपाल और भारत की जो सीमा है उसकी कुल लंबाई 1751 किलोमीटर है। प्रमुख नृत्य की बात करें तो घाटू नृत्य, चंडी नृत्य, मयूर नृत्य, देवडा नृत्य, धन नृत्य, सोरथी नृत्य और लखे नृत्य यहाँ की प्रमुख नृत्य है। प्रमुख नदी की बात करें तो सबसे लंबी नदी यहाँ की घाघरा नदी है। इसके बाद कमला है, गंडक है, महाकाली है, कोसी है। ये सभी नेपाल की प्रमुख नदियाँ हैं। प्रमुख पर्वत की बात करें तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, चोयू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणी है। और वर्तमान में जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो है रामचंद्र पौडेल और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल जो है नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। तो नेपाल से संबंधित ये तथ्य आप याद कर लीजिएगा। अगला जो देश है वो है साथियों अफगानिस्तान। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथियों। ऐसे ही शानदार कंटेंट आपको इस चैनल पे देखने को मिलते हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो यह है अफगानिस्तान का फ्लैग और यहाँ की राजधानी है काबुल। मुद्रा अफगानी और यहाँ की संसद को हम लोग शोरा कहते हैं। स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त। पहले जो यहाँ के राष्ट्रपति थे वो हामिद करजई थे। यहाँ का जो राष्ट्रीय गान है वो अफगानी राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय प्रतीक में याद रखना है राष्ट्रीय खेल बुजकाशी है। राष्ट्रीय फल अनार है। राष्ट्रीय पेड़ अफगान पईन है। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बर्फीला तेंदुआ है। और राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो सुनहरा गरुड़ जो है यहाँ की राष्ट्रीय पक्षी है। प्रमुख नृत्य में मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है अतान। अतान जो है अफगानिस्तान का राष्ट्रीय नृत्य भी है। इसके साथ साथ नात्सा खड़क डांस जो है यहाँ का प्रमुख नृत्य है। प्रमुख नदियाँ में याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन है? तो याद रखना है हेलमंद नदी जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है। इसके साथ साथ काशरुत नदी, आमू दरिया, ये सभी जो हैं अफगानिस्तान की प्रमुख नदियाँ हैं। प्रमुख पर्वत की बात करें तो हिंदुकुश, मीर समीर, बसरी घाट, सकरसार, नौशाक जो है अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। पूछा जाएगा अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखना है नौशाक है। सीमा रेखा की बात करें तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा अफगानिस्तान से लगती है जिसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। सीमा रेखा का नाम, अफगानिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम डुरंड रेखा है। और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हाजी मुल्ला अब्दुल बरादर अखुंद हैं और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन हैं? मुल्ला हसन अखुंद। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला जो देश है साथियों वो है चीन। चीन की बात करें तो बांग्लादेश के बाद दूसरी जो सबसे लंबी सीमा भारत के साथ साझा करता है वो चीन है। और चीन को हम लोग प्राचीन नाम सीने या सीनो के नाम से जानते थे, कैथे के नाम से जानते थे, सेरेस के नाम से जानते थे। चीन के फ्लैग में 5 स्टार दिया गया है, आप देख सकते हैं। और चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है। यहाँ की जो मुद्रा है वो रमनवी है। स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर 1949 को मनाया जाता है। यहाँ के संसद को नेशनल पीपुल्स के नाम से जाना जाता है। प्रथम राष्ट्रपति या नेपाल के राष्ट्रपिता जो थे वो थे शनायत सेन। यहाँ की जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें जो राष्ट्रीय पशु है वो विशाल पांडा है। राष्ट्रीय वृक्ष जिंकंगो है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो लाल मुकुट सारस है। प्रमुख नदियाँ में यांगशी नदी जो कि एशिया के साथ साथ चाइना की भी सबसे लंबी नदी है, येलो नदी, पर्ल नदी, ली नदी, ग्रैंड कैनाल नदी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। प्रमुख पर्वत की बात करें तो माउंट ताई, लुशान पर्वत, येलो पर्वत, ये सभी जो है चीन की प्रमुख पर्वतें हैं। चीन की जो सीमा है वो भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 3488 किलोमीटर है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और प्रधानमंत्री की बात करें तो ली कियांग जो है हाल ही में बनाए गए हैं चीन के प्रधानमंत्री। तो चीन से संबंधित ये बेसिक जानकारी आप याद कर लीजिएगा। अगला जो कंट्री है वो है साथियों भूटान। भूटान के फ्लैग में आप देख सकते होंगे एक ड्रैगन है। दो साथियों ट्रायंगल शेप में बना हुआ एक पट्टी है जिसमें एक येलो कलर का है और दूसरा ऑरेंज कलर का है। भूटान का जो प्राचीन नाम है वो भोट अंत के नाम से हम लोग इसे जानते थे, जिसकी राजधानी थिम्पू। मुद्रा की बात करें, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भूटान की जो मुद्रा है वो क्या है? नगुल ट्रम भूटान की मुद्रा है।
यहाँ के संसद को तसोगुडू के नाम से जाना जाता है। भूटान का जो आज़ादी दिवस है वो है 17 दिसंबर 1907। राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो ताकिन है। फूल है हिमालयन ब्लू पॉपी। पक्षी की बात करें तो रेवेन जो है भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है। खेल की बात करें तो तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। प्रमुख नृत्य में मास्क खेल, पाचाम, चाम डांस, याक चाम डांस यहाँ के प्रमुख नृत्य है। प्रमुख पर्वत में आपको याद रखना है गंगसर पुनसुम यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत है। ब्लैक माउंटेन, जोमोलारी, कुला कंगरी यहाँ की प्रमुख पर्वतें हैं। और भूटान की जो सबसे लंबी नदी है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो मानस नदी भूटान की सबसे लंबी नदी है। और भूटान की जो सीमा है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल से लगती है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो 699 किलोमीटर है। वर्तमान में जो यहाँ के राजा हैं वो हैं जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक। और वर्तमान में जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो हैं लोते तशेरिंग। याद रखना है लोते तशेरिंग जो है वर्तमान में भूटान के प्रधानमंत्री हैं। राजा की बात करें तो जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक यहाँ के राजा हैं। अगला जो कंट्री है साथियों वो है म्यांमार। म्यांमार को म्यांमा या वर्मा के नाम से जाना जाता था। सर्वप्रथम में इसे हम लोग ब्रह्म देश के नाम से जानते थे, जिसकी राजधानी वर्तमान में नेपिदा है। स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी 1948 को मनाते हैं। संसद की बात करें तो पाइथू हुटाब यहाँ के संसद को कहा जाता है। मुद्रा की बात करें तो म्यांमार गयात जो है यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रीय प्रतीक में यहाँ का राष्ट्रीय खेल जो है वो चिनलोंग है। राष्ट्रीय फूल नर्रा है। राष्ट्रीय पक्षी वर्मी मोर है। और यहाँ की जो प्रमुख नदी है जिसमें सबसे लंबी नदी है इरावती नदी। भूटान की सबसे लंबी नदी कौन है? इरावती नदी है। प्रमुख पर्वत की बात करें तो खाकोबी राजी जो है यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। म्यांमार के जो प्रधानमंत्री हैं वो अभी याद रखना है यू विन मिंट हैं। और म्यांमार को 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अलग कर दिया गया था। अब जो अगला कंट्री है वो है साथियों पाकिस्तान। पाकिस्तान का फ्लैग देख सकते होंगे, चांद तारा इसमें है और ग्रीन और वाइट कलर की 2 पट्टियां हैं। राजधानी इस्लामाबाद है। मुद्रा पाकिस्तान रुपया है। स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। संसद की बात करें तो नेशनल असेंबली या मजलिस ए शूरा यहाँ के संसद को कहा जाता है। कुल संसदीय सीट की संख्या यहाँ पे 342 है। राष्ट्रीय गान की बात करें तो कौमी तराना यहाँ का राष्ट्रीय गान है। सीमा रेखा की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा उसे हम लोग रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। पहले यहाँ के प्रधानमंत्री लियाकत अली खां और पहले राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा थे। राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो राष्ट्रीय फूल जो है वो चमेली है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय पक्षी चकोर है। राष्ट्रीय पशु जो है वो साथियों मरखोर है। याद रखना है मरखोर। मरखोर यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। प्रमुख नृत्य की बात करें तो वजरी, पशुल, ढोल चाप और छोल लेपा यहाँ की प्रमुख नृत्य है। प्रमुख नदियों की बात करें तो सिंधु यहाँ की सबसे लंबी नदी है। याद रखना है पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन है? सिंधु नदी। इसके साथ साथ झेलम, चिनाब, रावी ये सभी जो है पाकिस्तान की नदियाँ हैं। पाकिस्तान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो तिरचमीर है जो कि हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में स्थित है। याद रखना है तिरचमीर जो है पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। पाकिस्तान से जो भारत के राज्य लगते हैं उसमें पंजाब, गुजरात, राजस्थान के साथ साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख लगते हैं। पाकिस्तान की जो सीमा रेखा की लंबाई है वो है 3323 किलोमीटर जो कि भारत से सटी हुई है। बांग्लादेश चीन के बाद पाकिस्तान की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा भारत से लगती है। वर्तमान में जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो आरिफ अलवी हैं। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है। अगला जो देश है साथियों वो आज का लास्ट है श्रीलंका। भारत का द्वीपीय देश है पड़ोसी, जिसका प्राचीन नाम साथियों सिलोन है। पूछा गया क्वेश्चन है जिसकी राजधानी श्री जयवर्धनपुर कोट्टे है। यहाँ की जो मुद्रा है वो श्रीलंका रुपया है। स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी 1948 को मनाया जाता है। यहाँ की जो संसद है उसे पार्लिये मथेवा के नाम से जानते हैं। और प्रथम राष्ट्रपति विलियम गोपालावा थे और प्रथम प्रधानमंत्री यहाँ के डॉन स्टीफन सेनानायके थे। राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो राष्ट्रीय खेल जो है वो श्रीलंका का वॉलीबॉल है। फल की बात करें तो कटहल है, जैक फ्रूट जिसे हम लोग कहते हैं। सिलोन आयरन वुड यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं, राष्ट्रीय वृक्ष है। प्रमुख नदियाँ में याद रखना है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? महावेली गंगा। पूछा गया क्वेश्चन है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? महावेली गंगा है। कालू गंगा, यान ओना, जिन गंगा, महायोया यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं।
और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, श्रीलंका का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो है पिदुरुतलगा। याद रखना है कौन है, पिदुरुतलगा। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं और प्रधानमंत्री वर्तमान में दिनेश गुणवर्धने हैं। ये थे साथियों भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उनसे संबंधित बेसिक जानकारियाँ। बेसिक जानकारी से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे गए थे और मेंस में भी पूछे जाएंगे। बेसिक ही जानकारी, ज़्यादा डीप में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। 150 प्रश्नों में 75 क्वेश्चन जो है आपके मैथ और रीजनिंग से आने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर जो है आपका मैथ रीजनिंग होने वाला है। उसमें साथियों 75 प्रश्नों में 75 प्रश्न का आप सटीक आंसर दे सकते हैं और इसी से आपका मेरिट डिसाइड होने वाला है। काफ़ी ही साथियों अच्छा जॉब माना जाता है बिहार में। इस साथियों चांस को आप मिस मत होने दीजिएगा और अपनी तैयारी को अंत समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएंगे और एक सीट अपना पक्का कर पाएंगे। काफ़ी दिनों के बाद ये वैकेंसी आई है, इसे साथियों अपने हाथों से नहीं जाने दीजिएगा और लगातार हमारे द्वारा वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। करंट अफेयर का भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। अभी जो आपको फोकस करना है वो मैथ, रीजनिंग और साइंस पे फोकस करना है। तीनों को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और रिवीजन करिए। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो नाम नॉलेज हब टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने साथियों प्रीलिम्स में स्टैटिक्स जीके का पीडीएफ लिया है तो ठीक है, अगर नहीं लिया है तो डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। मेंस में भी एज इट इज सिलेबस है, जो प्रीलिम्स में था वहीं आपको मेंस में भी पढ़ना है। तो अगर आपने इस पीडीएफ को नहीं लिया है तो ज़रूर ले लीजिएगा, अंत समय में वो काफ़ी मदद करने वाला है। सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें सभी चैप्टर को मेंशन किया गया है। चलिए साथियों मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं कि इस पे वीडियो होना चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करेंगे। चलिए साथियों अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।